हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं मेडिवल इंडिया में आवर पास टू की जो एनसीईआरटी है उसके 5th चैप्टर के बारे में। 4th चैप्टर तक हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेडिवल इंडिया के अंदर रूलर्स के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, थोड़ा सा कल्चरल एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो बात करते हैं रूलर्स एंड बिल्डिंग्स की। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है जो कि है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार शुरू शुरू में 5 मंजिला हाईटेक बिल्डिंग थी। ठीक है। यहां पर आपको कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलेंगी। यहां पर देखो, इधर देखो, ये इसकी फर्स्ट बालकनी है। फर्स्ट फ्लोर जो है इसको कंस्ट्रक्ट करा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि फर्स्ट फ्लोर किसने कंस्ट्रक्ट करा इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी इल्तुतमिश ने 2029 में, सॉरी 1229 में। साल जैसे जैसे बीतते गए इट वॉज डैमेज बाय लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स, और इसको रिपेयर करा अलाउद्दीन खलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने और इब्राहिम लोदी ने। तो कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी कुतुब मीनार के अंदर, आपको ये सारे के सारे रूलर्स के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी कि इससे आपका एक क्या चीज़ निकल सकती है, एक क्वेश्चन जो अगर इससे फ्रेम करने पे आए एग्जामिनर, यहाँ पे रूलर्स के नाम ना पूछकर अगर वो आपको सल्तनत सल्तनत के नाम पूछ ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी सल्तनत से? दिल्ली सल्तनत में। बताओ। स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, एक हो गई हमारे सामने स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश कौन सी सल्तनत से? स्लेव डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी कौन सी डायनेस्टी से? खिलजी डायनेस्टी। मोहम्मद तुगलक, नाम से ही पता लग रहा है कौन सी सल्तनत से। और इब्राहिम लोदी कौन सी डायनेस्टी से? अब मगर मैं क्वेश्चन बनाने पे आऊं ना, या आप आओ तो आप अपना दिमाग दौड़ाओ, या तो ये चार, इसमें से कौन मिसिंग है? सैयद। तो ये आ सकता है कि कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन में से ऐसा कौन सा रूलर है जो इनमें से किस डायनेस्टी से नहीं था। अब वो डायनेस्टी के नाम दे देंगे तो क्या आंसर होगा इसका? सैयद डायनेस्टी। या मैं आपको हमेशा पढ़वाता हूं ना ऐसे, SKTSL, सख्त सल, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। जिनके आगे टिक मार रखा है वो तो उनकी तो इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, इसकी नहीं दिख रही है। ऐसे सोचा करो इन क्वेश्चंस के बारे में। ये इमेजेस, इन इमेजेस के ऊपर 100 दिन बिताते हैं यूपीएससी एग्जामिनर। 100 दिन बिताते हैं, रोज देखते हैं इसको कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो देखते हैं चैप्टर क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है फिगर 1 के अंदर हमें फर्स्ट बालकनी शो हो रही है कुतुब मीनार की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी 1199 में। यहां पर हमें स्मॉल आर्क और ज्योमेट्रिकल डिजाइन देखने को मिलती हैं इसकी बालकनी के स्ट्रक्चर में। यहां पर देखो, ये है, अगर आप देख पा रहे हो इसे तो मैं ब्लैक पेन से ज़रा हाईलाइट करता हूँ। ये यहां पर आपको 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेंगे बालकनी के नीचे। बिल्कुल, ये नंबर 1, ये नंबर 2। ये कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए हैं? अरेबिक के अंदर। जो सरफेस है कुतुब मीनार का, इस मीनार का, इट इज कर्व्ड एंड एंगुलर। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच सरफेस इट रिक्वायर्स ग्रेट प्रिसीजन। बहुत स्किल चाहिए आपको, और ये वाला काम कोई एक स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन ही सोच भी सकता है और इंप्लीमेंट भी कर सकता है। ये जो बिल्डिंग है, मीनार है, 800 साल पुरानी है।
उस जमाने में गिनी चुनी ही इक्की तुक्की ही कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती थी जो कि स्टोन से या ब्रिक से बनी होती थी, यानी कि अपने आप में यूनिक है। तो व्हाट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग लाइक कुतुब मीनार ऑब्जर्वर्स पर 13th सेंचुरी में? काफी काबिल तारीफ स्ट्रक्चर इसे माना जाता था। हालांकि इसकी इसके इसमें इस बिल्डिंग में बहुत लोगों के हाथ लगे, अभी हमने देखा अलग अलग डायनेस्टीज के, अलग अलग सल्तनत के, उनसे आए हुए रूलर्स के, इंक्लूडिंग अलाउद्दीन खिलजी। कुछ तो मानते ही होंगे इसे। अब अगर क्वेश्चन यहां से ये बनेगा तो एक क्वेश्चन और देख लो जो बन सकता है यहां से, वो ये बन सकता है, इट इज अ बिल्डिंग विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 12th century. It had small arches and geometric designs. It had two bands of inscriptions which are written in Arabic. Thus, its surface is curved and angular. Identify the structure. तो हो सकता है फिर वो आपको मतलब ऊट पटांग से ऑप्शन के किसी मस्जिद का नाम दे दें, आपको कुतुब मीनार डाल दें एक ऑप्शन के अंदर। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए ये चीज, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है यहां पर। ये हिंट से आप कुतुब मीनार को आइडेंटिफाई कर सको, ये भूल भुलैया आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। और एक क्वेश्चन जो स्टेट पीएससी में निकल सकता है लाइक एमपीपीएससी, वो ये है, कुतुब मीनार पे जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता रहता, ऐसे चैप्टर्स को तो लोग फालतू समझते हैं, ये रूलर्स एंड बिल्डिंग का क्या ही चैप्टर्स है। अभी हम आगे देखेंगे, आई थिंक मैंने एनसीईआरटी में आपको मेडिवल में आएगा अभी, आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आप जाओगे ना तो आपको एक 2017 के पेपर में ही आई थिंक, या उससे पहले 2015 तक आपको एक ये टर्म मिलेगी। सिंपली उसने उठाकर पूछा था बंजारास क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री बंजारास क्या होते हैं। लोगों को तो गाना ही याद आ गया एक था टाइगर का, दिल बंजारा। और इसको इसको कोई वो भी नहीं माना जा सकता, कोई मतलब एक हिंट लगाकर कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं मिल सकते नंबर। बिटवीन द 8th and the 18th century, kings and their officers built two kinds of structures. 8 to 18th century मतलब 1000 साल की लगभग बात हो रही है। जो राजा थे और उनके जो ऑफिसर्स थे वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते थे। एक फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंसेस, कोई मकबरे वगैरह, जो कि काफी सेफ माने जाते थे, प्रोटेक्टेड माने जाते थे, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे तो ग्रैंडियस प्लेसेस माने जाते थे रेस्ट वगैरह करने के। इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट का मतलब ये है कि ये काफी टाइम तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लोग यही बनाते हुए आए हैं। सेकेंड तरह के वो स्ट्रक्चर्स होते थे जहां पर पब्लिक एक्टिविटी होती थी, टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कैरावान सराइस, जो कि कैरावान चलाते थे, जो पालकियां लेकर जा रहे हैं वो थक गए, उनको रोकना है। और जहां पर कुछ बाजार वगैरह भी आसपास लगते थे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, या बाजारों वगैरह के लिए एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड कंस्ट्रक्ट करवा दिया जहां काइंड ऑफ मेला वगैरह लगते हैं, नुमाइश लगती है जहां। राजाओं से ये एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था, कि वो अपने प्रजा की, जनता की रखवाली करेगा, उनको देखेगा, सब्जेक्ट मतलब जनता। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट, रूलर्स होप टू विन देयर प्रेस, उनकी वाहवाही होगी, इतिहास में उनका नाम होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो थी सिर्फ राजाओं ने नहीं कंस्ट्रक्ट करवाई, जैसे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स में आप लोगों ने सुना होगा कि राजा और रानियां बहुत सारा पैसा देती थी और वही करवा सकते थे कंस्ट्रक्शन वगैरह। किसी एक पहाड़ को काट कर एक अगर केव बनाना है, आर्टिफिशियल केव बनाना है, इतना पैसा एक राजा रानियां दे सकती थी। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमने देखा था, जरूरी नहीं है सिर्फ वो दे, कभी कभार डोनेशन वगैरह मर्चेंट से भी आती थी, तो मर्चेंट्स भी इस जमाने में स्ट्रक्चर बनवाते थे, चाहे फिर वो प्राचीन भारत का इतिहास हो या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास हो।
मर्चेंट्स ने टेम्पल्स बिल्ड करवाए हैं, मॉस्क बिल्ड करवाए हैं, कुएं वगैरह बनवाए हैं. हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस, हवेली जो थी मर्चेंट्स की, इट हैड सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी. पहले वो इतने मजबूत स्ट्रक्चर नहीं थे, वो बाद में थे. 18th सेंचुरी के बाद हमें ये सब चीज़ें मर्चेंट्स के द्वारा बनाई गई देखने को मिलती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मर्चेंट अगर किसी स्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे. राजा तो ये चाहता है कि उसकी पीढ़ियाँ चलती रहेंगी, अब उसी का रूल रहेगा, तो वो तो एक ऐसा ठोस स्ट्रक्चर बनवाएगा जो टिका रहे. देखो हुआ क्या, जब ये कुतुब मीनार बनाया गया ना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, फिर इल्तुतमिश ने भी इस पर थोड़ा थोड़ा काम करा, जो भी था, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आने के आगे के जो रूलर्स थे वो चाहते तो उसे तोड़ सकते थे. लेकिन यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है, जो आर्ट एंड कल्चर का दीवाना जो होता है ना, उसकी आंखों में जब कोई स्ट्रक्चर बस गया होता है तो उसका दिल उसे गवाही नहीं देता कि किसी के द्वारा बनाई गई इतनी बेहतरीन नक्काशी सिर्फ हम इस वजह से मिटा दें इसका नामो निशान, इसको निश्ते नाबूद कर दें, डिस्ट्रक्ट कर दें, मतलब कंप्लीट तरीके से. हम इसको निश्ते नाबूद सिर्फ इस वजह से नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ये किसी और का है और हम इतिहास में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं. बिल्कुल नहीं. इतने सारे रूलर्स का इस स्ट्रक्चर पे हाथ लगना, इसके फ्लोर्स बनना, ये चीज हमें दिखाता है दैट इट वॉज कंसिडर्ड एज ग्रेट स्ट्रक्चर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर्स इन दोज टाइम्स. ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब आगे बढ़ाते हैं, अब अपने चैप्टर को थोड़ा सा रेज करते हैं इसकी स्केल. आगरा फोर्ट की बात करते हैं. छोटा सा क्वेश्चन, किसने बनवाया? अकबर ने. बिल्ड बाय अकबर. आगरा फोर्ट के अंदर अगर आपको कारीगरों की मेहनत देखनी है तो क्या देखने को मिलेगा? लगभग इतिहासकार हमें ऐसा बताते हैं, लगभग 2000 पत्थर काटने वाले लोग थे, 2000 सीमेंट और लाइन मेकर्स, और 8000 लेबरर्स, जो कि जब चूना लग गया, सीमेंट बिछ गया, तो उसके ऊपर ईंटें वगैरह रखना, मार्बल वगैरह रखना, पत्थर काट काट के बिछाना, जाली वर्क वगैरह बनाना, ये सारे के सारे करते थे. आपको ये आंकड़े बिल्कुल नहीं जानने, आपको सिर्फ ये जानना है कि आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया. 2 मार्क्स आपके यहाँ से कवर. अकबर के द्वारा बनवाया गया. छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन छोटी उसके लिए है जो पढ़ रहा है, जो ये समझ रहा है कि अरे फालतू का चैप्टर है, क्या करेंगे पढ़ के, उसके लिए हर चीज़ टफ है. राजस्थान के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हमने बात भी करी थी कुछ लेक्चर्स पहले, जो सीढ़ियां उतर उतर कर पानी भरने के लिए जो स्पेशल प्रकार के जो कुएं बनवाए जाते हैं, जिनको बावली कहते हैं. जैसे दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी अग्रसेन की बावली, सुल्तान मूवी के अंदर जहां पर उसकी ट्रेनिंग चलती है दिल्ली के अंदर, और बहुत सारे निब्बे निब्बिया घूमने जाते हैं. ऐसे ही आपको राजस्थान में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है बूंदी, वहां पर आपको एक बावली देखने को मिलेगी, रानी जी की बावरी. बावरी कह लो, बावली कह लो, एक ही बात है. क्वींस स्टेप. इट इज अ लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स जिनको बिल्ड करवाया गया था उस जमाने में, पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए, पानी की समस्या को खत्म करने के लिए. ये अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है. इस बावरी को कंस्ट्रक्ट करवाया गया 1699 के अंदर बाय रानी नाथवत जी. ये क्वीन थी राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी की. बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है. और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ एक बार. यहाँ पर ये रही रानी की बावरी, ये देखो, ये रानी जी की बावरी. यहाँ पर पूरा पानी प्रिजर्व रहता था नीचे तक. अब आप कहोगे अगर ये बढ़ने लगा तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी अगर पानी आ गया तो सीढ़ियाँ तो बनी हुई है ना, सीढ़ियाँ तो बनी हुई है ना, पता है ना कि कहाँ तक जाना है पानी भरने.
कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से देख रहे हो, ये रहा। अब ये सुंदर डिजाइन है कि नहीं उस जमाने के हिसाब से, बताओ। नीचे ठंडक रहेगी, इतनी इजीली इवेपोरेशन नहीं होगा क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्टली यहां तक नहीं पहुंचेगी, तपती धूप में जैसे राजस्थान में अन्य जगहों पर पहुंचती है। क्या आपके मन में क्वेश्चन आएगा? मैंने इसलिए बता दिया कि ये इतने नीचे क्यों, इतनी गहराई में जाकर क्यों। जहां अंधेरा रहेगा वहां इवेपोरेशन नहीं रहेगी और ठंडक रहेगी पानी के अंदर। ठीक है, बात करते हैं इंजीनियरिंग स्किल्स इन कंस्ट्रक्शन की। मॉन्यूमेंट जो हैं वो हमें एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन की, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज करी गई थी। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा मेंस के परस्पेक्टिव से, अलग अलग स्टेट पीएससी वगैरह में जैसे आता है। अभी तक वो टॉपिक हमने करा नहीं है वो, क्योंकि थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर का एंगल का है। टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, ऐसी टेक्नोलॉजीज ऑफ मेडिवल इंडिया, ये क्या क्या टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क्स हमें देखने को मिले मेडिवल इंडिया के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर। छत की बात करो, ये हम कैसे बना सकते हैं? वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। 4 दीवारें खड़ी कर दी, उसके ऊपर एक लकड़ी का कुछ एक ऐसा कुछ बिछा दिया। बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट अगर हमें बहुत बड़ा एक कमरा बनाना है, एक सुपर स्ट्रक्चर बनाना है। इसके लिए ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल्स चाहिए। बिटवीन 7th एंड 10th सेंचुरीज जो आर्किटेक्ट जो थे इस जमाने में, जो बिल्डिंग्स वगैरह की जो नक्काशी करते थे, दे स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, मोर डोर्स एंड मोर विंडोज टू द बिल्डिंग्स। जो ये दरवाजे, खिड़कियां और जो छत जो थे वो इस प्रकार से बनाए गए कि ये वर्टिकल कॉलम्स पे टिके रहे, और अगर बहुत लार्ज साइज का अगर एक स्ट्रक्चर भी है तो उस पर आराम से टिक जाए ये वाली चीज। जो भी छत है, दरवाजे हैं और जो खिड़कियां हैं, दो दो चीजों पे भी टिकाए गए। जरूरी नहीं है कि 4 पिलर और 2 वर्टिकल कॉलम्स पे भी टिकाए गए। और इस प्रकार के आर्किटेक्चर को बोला जाता है ट्राबीट या कॉर्बेल्ट आर्किटेक्चर। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ट्राबीट या फिर कॉर्बेल्ट आर्किटेक्चर। बिटवीन द 8th एंड 13th सेंचुरीज जो ट्राबीट स्टाइल जो था, इट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मॉस्क, टॉम्स एंड इन बिल्डिंग्स जो कि बड़ी बड़ी बाउलीज के साथ अटैच थे। अब आप कहोगे दो पिलर कैसे, दो पिलर के साथ कैसे? तो यहां पर देख लो, सिंपल सी बात है। एक दीवार यहां पर, वॉल नंबर 1, एक दीवार यहां पर, वॉल नंबर 2। आज से पहले ऐसा क्या सोचा जाता था कि जब तक 4 पिलर नहीं होंगे, जब तक 4 पिलर नहीं होंगे तब तक इसके ऊपर लकड़ी का या किसी भी चीज का कोई एक चीज ना टिकाई नहीं जा सकती। ये छत तभी बिछेगी जब 4 पिलर्स होंगी कुछ टिकाने के लिए। लेकिन अब दीवार 1 के सारे और दीवार 2 के सारे, सिर्फ 2 भी होंगी तब भी ये चीज पॉसिबल है। और इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, यहां पर देखो, कॉर्बेल टेक्निक, कॉर्बेल टेक्निक या फिर ट्राबीट। नाम है सिर्फ, कोई टेंशन नहीं है, अंग्रेजी नाम है। और इसी प्रकार के जो आपको वो राइटर बोल रहा है कि मस्जिदों में भी यूज करे गए, तो दिल्ली के अंदर एक मस्जिद है, कुवत अल इस्लाम मॉस्क। यहां पर भी इसके अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसे वॉल 1 एंड वॉल 2 इसी से टिका हुआ है, ये भी कुछ ऐसे ही है। वो तो आगे पिलर्स आपको आगे पीछे दिख रहे हैं, वो उससे टिके नहीं हुए हैं, वो थोड़े से अलग ही हैं उससे। ये ऐसा ही है डायग्राम पूरा का पूरा। ओके, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में मंदिर किस प्रकार से बनाए जाते थे। देखो,
मंदिर के लिए जब कोई जमीन खरीदता है ना, मंदिर के लिए जब कोई जमीन खरीदता है या मस्जिद के लिए भी, सबसे पहले तो जब भारत के अंदर कोई भी मस्जिद जब बनता है तो वो कुछ डायरेक्शंस को देखते हुए बनता है। ऐसा नहीं कि मस्जिद कैसे भी बना लो, उसके लिए मौलवी साहब वगैरह आते हैं और उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। राइट मिसबा, है ना? ऐसे ही थोड़ी ना कि कुछ भी कैसे भी करके उसका शेप आर्किटेक्चर वगैरह कुछ भी कर देंगे, उसका भी एक प्रॉपर एक तरीका होता है। इतनी हाइट होगी, ये कमरा होगा, इस कमरे के अंदर ये मजार होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। मंदिर के अंदर भी क्या होता है, भगवान की मूर्ति की जो स्थापना होती है उसके लिए पूरा का पूरा एक प्लान बनता है। अगर आप उस प्लान को, जो कागज पर बना होगा, अगर आप उसको देखो तो आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे वर और वधु की जो कुंडली मिलवाई जाती है शादी के टाइम पर, तो वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी कि कमरे कौन से कहाँ होंगे, मेन डीटी को कहाँ पर प्लेस करा जाएगा, मुख्य कमरा कौन सा होगा, द्वार कौन सा होगा, डायरेक्शन क्या होगी। दक्षिण मुखी तो नहीं बैठते हैं भगवान, उसकी तरफ मुंह करके साउथ की तरफ, तो क्या होगी, तो आपको कुछ इस प्रकार का प्लान दिखेगा कि किसी के पता नहीं या किसी चीजों के ग्रह नक्षत्र निकाले जा रहे हैं या कुंडली बनाई जा रही है। अब यहां पर एक एग्जांपल आपको गिवन है, कंदरिया महादेव टेम्पल। अब महादेव नाम आ गया तो इट इज डेडिकेटेड टू शिवा। इसकी कंस्ट्रक्शन ईयर देखो जरा, 999। यानी कि अगर आज मतलब ये 999 के अपने से कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग। आज हम जैसे 2023 में बैठे ना, तो ऐसे ही 2022 भी था, 21 भी था, 1950 भी था, 1957 भी था, ऐसे ही 999 भी था। तो 999 ईयर जब चल रहा था तब इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था किंग ढंग देव के द्वारा। चंदेला डायनेस्टी का राजा था। इसके लिए इसने पूरे प्रॉपर बड़े बड़े पंडित को, जो कि जानते थे हिंदुज्म के बारे में, शिवा भक्ति के बारे में, मंदिर की स्थापना के बारे में, इसने जमीन ली। जमीन थी इसके पास, ऑब्वियस ही बात है, मतलब जो भी था, इसने जमीन इतनी प्लान करी कि इस पे मंदिर बनवाना है, कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाएंगे, शिवा को डेडिकेटेड होगा वो टेम्पल, और इसके लिए इसने एक प्लान रखवाया। सामने इसके बड़े बड़े पंडितों ने जो भी इसको प्लान प्रस्तुत कराओ, वो कुछ इस प्रकार से दिखा हमें। एक बहुत अच्छा सा सजाया हुआ गेटवे जो कि एंट्रेंस की तरह काम करेगा, और मेन हॉल जिसको महामंडप बोलते हैं। अब ये जितने मैं नाम यहां पर बोल रहा हूं ना, सिर्फ ये कंडरिया महादेव टेम्पल नहीं, 11वीं शताब्दी के अंदर, 11th सेंचुरी के अंदर जो भी मंदिर बनेंगे उसके अंदर आपको टाइम नाम देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो साउथ इंडिया के हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया में बस कुछ एक चीज एक दो ऐड हो जाती हैं, कुछ कुछ चीजें डिलीट हो जाती है, लेकिन काइंड ऑफ ये वाली स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे 11th सेंचुरी के अंदर, जब मंदिरों की बात हो रही है तब। मॉस्क की कंस्ट्रक्शन में मत लिखाना इसके, इसे इन सब चीजों को। मेन हॉल उसको कहते हैं महामंडप, जहां पर आराधना पूजा के टाइम पर या फिर डेटी को खुश करने के लिए डांसेस वर टू बी परफॉर्म। मेन जो श्राइन होगा जहां पर भगवान की मेन मूर्ति रखी जाएगी, ये इसको बोला जाएगा गर्भगृह। गर्भगृह, दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, उसकी फैमिली के क्लोज वंस, और जो पूजा पाठ वगैरह करवाने आ रहा है सिर्फ वही एंटर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, इसको ऐसा मत मानना जैसे आप किसी टेंपल जाते हो, ऑब्वियस ही बात है ऐसा कोई टेंपल होता नहीं है, शायद से ही ऐसे मिले आपको टेंपल कहेंगे जो प्राचीन बन रखे हो, जहाँ पंडितों की बहुत टाइम से पीढ़ियों की पीढ़ियां चली आ रही हो, वो चलो ठीक है। आज के टाइम में आप कोई से भी मंदिर चले जाओ, वो मंदिर होगा इस नाम से, ये शिवा का मंदिर है, ये शनिदेव का मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है, लेकिन आपको वहां पर जितने देवी देवताओं के बारे में आप जानते हो, जनरली दुर्गा माँ, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं की मूर्ति मिलेंगी आपको, कमरे मिलेंगे उनके। लेकिन आप अगर उस मंदिर में, जैसे मतलब मान लो वो शनिदेव का मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर दूसरे भी मिलेंगे आपको, लेकिन आप मान लो
दिल्ली में कैनॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है, आप वहाँ पर गए मंगलवार को। आप मंगलवार को वहाँ पर अगर जा रहे हो तो आप क्या है कि पंडित जी से मिलकर के हम चोला चढ़ाने आए हैं, हनुमान जी का चोला चढ़ता है, तो हम वो चढ़ाने आए हैं, तो हमारी पूजा करवा दो, आपने अगर ऐसा बोला। तो पंडित आपको जो जहाँ पर डीटी होती है उनके जो दरवाजे खोलकर आपको अंदर की साइड बुला लेगा, और वहाँ पर आपकी पूरी की पूरी अच्छे से आरती आराधना अर्चना वगैरह सब कुछ करवाएंगे पंडित जी। जो मेन डीटी वहाँ पर उस मंदिर के अंदर रखे हुए हैं, और जैसा कि आपको बुलाया पंडित जी ने, आपने कहा पंडित जी पूजा करवा दीजिए, मेरा बर्थडे है आज, आपको जो अंदर बुलाया, और जहाँ पर हनुमान जी की, अगर वो हनुमान जी को डेडिकेटेड टेम्पल और हनुमान जी की जहाँ पर मूर्ति है, डैट विल बी नोन एज गर्भगृह। इसी प्रकार का जो टेम्पल है, आपको यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था, जहाँ पर सेक्स पोस्टर्स बने गए हैं, जहाँ पर ये चीज़ बताई गई है सेक्स इज नॉट समथिंग बैड। एंड जितने भी कैटेगरीज आप एडल्ट कंटेंट में जाकर देखते हो, थ्रीसम, टूसम, फोरसम, वो सारे के सारे मंदिर में कुछ ह्यूमन बॉडली पोस्चर से दर्शाए गए हैं, जिसके ऊपर किताब भी बेस्ड है, कामा सूत्र, खजुराह टेम्पल। दिस इज नॉट टेम्पल बट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रॉयल टेम्पल्स जो कि कनेक्टेड है आपस में। शुरू शुरू में कॉमन पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर हियर, और यहां पर टेम्पल जो है दे आर डेकोरेटेड विद इलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। मध्य प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर, वहां आपको देखने को मिलेंगे, ये दिल्ली वाला छतरपुर नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर। हमने एमपी जीके में इसको पढ़ा भी था, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हमें दो चीजें यहां से मिल गई। उसके बाद राज राजेश्वर टेम्पल, ये थोड़ी सी कार्टूनिक इमेज है आपके सामने, क्योंकि यहां पर लोग वगैरह भी आपको दिख रहे होंगे नीचे। राज राजेश्वर टेम्पल ये थंजावुर के अंदर लोकेटेड है। वेयर इज थंजावुर, कौन सी स्टेट के अंदर है थंजावुर? तमिलनाडु। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज है ये हिंदू मंदिर ही, लेकिन अब हम इस मंदिर की नक्काशी को जानने के लिए दक्षिण भारत में एंटर करेंगे। साउथ इंडिया का टेम्पल है। साउथ इंडिया में जनरली क्या होता है कि टेम्पल में ना आप एक चीज देखोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे आर्ट एंड कल्चर में, आप एक चीज देखोगे टेम्पल ना, जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पीक पे जाके ना नोक होती है, नोक, और वो कुछ ऐसे होते हैं नॉर्थ इंडिया के टेम्पल। साउथ इंडिया में आपको एक प्रॉपर नोक नहीं दिखेगी, वो टेम्पल या तो ऐसे करके यहाँ से ऊपर से टॉप से फ्लैट हो जाते हैं, ऐसे होंगे, ऐसे होकर या तो ऐसे हो जाएंगे, या फिर वो सिंपल से ऐसे होते हैं। आपको नोक नहीं दिखेगी, ये स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा आपको। इसको भी हम जानेंगे कि क्या कहते हैं, सब चीज़ें क्या होती है, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी नॉलेज गेन करने के लिए इसको पढ़ते हैं, थंजावुर टेम्पल को, राजराजेश्वर टेम्पल। राजराजेश्वर टेम्पल का टॉलेस्ट शिखर है अमंग्स द टेम्पल्स ऑफ इस टाइम। जितने इस जमाने के टेम्पल हैं, सबसे टॉलेस्ट शिखर जो है, सबसे टॉलेस्ट की जो ऊंचाई है, शिखर मतलब टॉप, ठीक है, वो राजराजेश्वर टेम्पल का ही है। इसको कंस्ट्रक्ट करना एक इजी टास्क बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज उस जमाने में कोई भी क्रेन नहीं थी जो इतने भारी भारी पत्थर लेकर आ सके। एंड 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। ये जो ऊपर देख रहे हो पत्थर टॉप पर, यहां पर जो पूरे के पूरी नकाशी वगैरह जो करी गई है, 90 टन स्टोन इज यूज फॉर द टॉप ऑफ द शिखर। 90 टन, 1 टन कितना किलो होता है, कितना किलो, कितना, 1000 ना, दिस इज 90 टन। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ड एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, इसलिए साउथ इंडिया में दीवारों पर देयर आर सम डीटीज, सम स्कल्पचर्स विच आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। एंड यहां पर इसको बोला जाता है, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स को क्या बोला जाता है, नगारा स्टाइल के टेम्पल। क्या बोला जाता है, नगारा स्टाइल के टेम्पल। और इनको क्या बोला जाता है, द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल।
आपको जब भी एग्जामिनर पूछे या कोई भी, आप किसी स्टेट से आए हो, आप में से जो भी मेरा लेक्चर सुन रहा है, कि आप बताओ कि आप ना केरला से आते हो, आप तमिलनाडु से आते हो, आप कर्नाटका से आते हो, तो आपके यहाँ मंदिर को अगर कोई दूर से देखे तो ऐसा क्यों लगता है जैसे सीडीसी बनी है? कोई अगर आपसे पूछे मतलब कि आप बताइए आपके यहाँ मंदिर को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि सीडीसी बनी हुई है? बिल्कुल लग रहा है ना, देखो यहाँ पर ऐसे ही होते हैं मंदिर द्रविडियन स्टाइल के, तो उनको बोले द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल है, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल है। क्यों? हमारे यहाँ उनको ये बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ सर जो टॉप होता है, जो शिखर होता है ना, उस पर बहुत मेहनत करी जाती है। उस पर या तो कोई ऐसी नक्काशी बनानी हो जो कि पूरे टेम्पल की जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए उसके बाद बनाई जाए, या कोई हैवी चीज़ रखनी हो, या कोई एक कमरा बनाना हो जहाँ पर मेन डीटी का कुछ ना कुछ एक चीज़ एक प्लेस करके रखनी हो, तो सर ये वाला काम बाद में हो सकता है, बाद में चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम स्टेप्स ऐसे बनाते हैं कि आराम से चढ़ना इजी रहे, कल को अगर कोई भी चेंजेस करने हैं। और टॉप पे सबसे ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं अपने मंदिरों में। अगर आप में से कोई दक्षिण भारत से है तो आप ये वाला आंसर प्रेजेंट करना मेंस में या फिर इंटरव्यूअर के सामने। और इसके बारे में मैं आपको पॉइंट्स दूंगा व्हेन वी विल कम टू नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर। So the architects built an inclined path to the top of the temple. They placed the boulder on rollers and rolled it all the way to top. धीरे धीरे करके चढ़ाते चढ़ाते ऊपर ले गए। बोल्डर मतलब पत्थर। फिर तो ऐसे लिखा हुआ है पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे, ताकि ज़्यादा स्टीप ना रहे। जब टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो गया इसको डिसमेंटल कर दिया गया, बट जो रेसिडेंट्स थे उस एरिया के दे रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर एक गांव भी है जो कि इंक्लाइंड स्ट्रक्चर के नाम पे जो रखा गया है, चारूपल्लम, तमिलनाडु के अंदर, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हो आपको, वॉट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द शिखर ऑफ द टू टेम्पल्स, जो टॉप की जो स्ट्रक्चर है वो पे राज राजेश्वर टेम्पल जो है उसकी जो शिखर है इज ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ कंदरिया महादेव टेम्पल। ये लोग बहुत फोकस करते हैं इस पर। ये देखो अगर कोई कंदरिया महादेव टेम्पल, ये और ये काफ़ी टॉप पे है इसकी शिखर। साउथ इंडिया में होती है, सिर्फ इसकी नहीं, हालांकि उस जमाने का सबसे टॉप के शिखर वाला टेम्पल है, अभी हमने पढ़ा राज राजेश्वर टेम्पल। लेकिन फिर भी ये लोग टॉप को बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं उस ज़माने के रूटर्स। अब तो हम कह ही नहीं सकते ऐसा कुछ मिस तो नहीं करती हमने इसमें, सारी चीज़ें कवर है। ठीक है, अभी तक तो कवर है। Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. दो और चीज़ें ऐड हुई, अभी अलग आर्किटेक्चर और उसके बारे में बात हो रही है। एक, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड द विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस। अभी आर्क क्या होती हैं? ये यहां देखो, ये आर्क है, ये जो आपको ऊपर दिख रही है। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड एज आर्क्वेट। दूसरा, लाइमस्टोन सीमेंट बहुत ज्यादा यूज करा जाने लगा इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन में। ये एक हाई क्वालिटी का सीमेंट होता है विच व्हेन मिक्स विद स्टोन चिप्स ये हार्डन हो जाता है इनटू कंक्रीट, मतलब फिर टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं आसानी से, भूकंप वगैरह इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना इसकी वजह से, इस सीमेंट की वजह से इजी हो जाते थे और जल्दी जल्दी हो जाते थे। और यहां पर आप देख पा रहे हो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, यहां पर जो आर्क यूज होती है इसको ट्रू आर्क कहते हैं, नॉर्मल आर्क भी कह सकते हो, ट्रू आर्क कहते हैं। द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफर्ड द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्क। ये पत्थर की महत्वता बहुत है, लाइमस्टोन।
और ये कुछ कंस्ट्रक्शन आपको दिख रही है यहाँ पर नीचे वाली फोटो के अंदर। पेंटिंग फ्रॉम अकबरनामा शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। ठीक है, और आगरा फोर्ट अभी मैंने आपको बताया कौन से मुगल रूलर्स की कंस्ट्रक्शन है, अकबर। ठीक है, फिर ये एक ट्रू आर्क अलाई दरवाजा 14th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली के अंदर, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बोला था थोड़ा सा कल्चरल एलिमेंट आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें आपको जैसे मंदिरों के नाम ही देखने को मिल गए आपको। अब क्या पता आपको कल को लोकेशन अगर आ जाए, या फिर ये मंदिर जो है, या फिर 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी के अंदर साउथ इंडिया में ऐसा कौन सा टेम्पल है जिसका टॉलेस्ट शिखर है उस जमाने के टेम्पल का, तो आपको आंसर मिल गया, राज राजेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।